श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। रात को सोने से पहले अगर तुम चिंता, डर और बुरे ख्यालों में डूबे रहोगे तो तुम्हारा मन अगले दिन भी वैसा ही अस्थिर और बोझिला रहेगा। लेकिन अगर उसी समय तुम कृष्ण की वाणी सुनो, उनके प्रेम को महसूस करो और उनके उपदेशों को अपने दिल में उतारो तो तुम्हारा मन एकदम हल्का, निर्मल और शांत हो जाए। कल्पना करो तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद है, बाहर चांदनी हल्के से खिड़की से आ रही है और तुम्हारे कानों में गूंज रही है वो मधुर आवाज, हे अर्जुन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस अपना कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। ये वाक्य जैसे तुम्हारे मन का बोझ एक पल में उतार देता है। ऐसा लगता है जैसे सारा संसार रुक गया हो और बस तुम और कृष्ण के शब्द ही बचे हो। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक साधना है। ये साधना तुम्हारे भीतर वो शक्ति जगाती है जो दिन भर की थकान से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये साधना तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है, तुम्हारे मन के भय को दूर करती है, तुम्हारे आत्मविश्वास को दोगुना कर देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि मन में हजारों बातें चलती रहती है। लेकिन अगर तुम नींद से पहले कृष्ण के उपदेश सुनोगे तो तुम्हारे विचार स्थिर हो जाएंगे। जब मन स्थिर हो जाता है तो नींद भी मीठी आती है और अगले दिन की शुरुआत भी सकारात्मक ऊर्जा से ही होती है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। ये विश्वास रात में सुनना, सोने से पहले अपने मन में दोहराना, तुम्हारे डर खत्म हो जाएंगे। क्योंकि नींद में जाने से पहले अगर तुम्हारा मन संतुलित और शांत है तो तुम्हारा जीवन भी संतुलित और शांत होने लगता है। तुम कृष्ण की बातें सुनते सुनते महसूस करेंगे कि वह सिर्फ महाभारत के अर्जुन से नहीं बल्कि सीधे तुमसे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, तू बस अपने दिल में मेरा नाम रख, मैं हर कठिनाई में तेरा साथ पकड़ लूंगा, तेरा हाथ पकड़ लूंगा। और यह सुनते ही तुम्हारे मन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। रात का समय ही सबसे अच्छा है क्योंकि तब तुम कृष्ण की वाणी को बिना किसी रुकावट, बिना किसी शोर सीधे अपने हृदय में उतार सकते हो। दिन में तो काम, लोभ, जिम्मेदारियां, भाग दौड़ रहती है, लेकिन रात में तुम्हारा मन कैसे कहता है? तुम्हारा मन जैसे कहता है, अब बस मुझे अपने प्रभु से मिलने दो। जब रात गहरी होती है और आसमान के तारे टिमटिमा रहे होते हैं तब एक रहस्यमय शांति पूरे वातावरण में छा जाती है। यही वो समय है जब आत्मा सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है, जब मन दिन भर की थकान से मुक्त होकर सच्चाई को सुनने और महसूस करने के लिए होता है। ऐसे समय में अगर तुम्हारे कानों में कृष्ण की शिक्षाएं गूंजती है तो यह केवल सुनना नहीं होता, यह आत्मा का स्नान होता है। कृष्ण की वाणी तुम्हारे भीतर जमा हुए बोझ, दुख, डर और निराशा को एक एक करके धो देती है। वो तुम्हें ये याद दिलाती है कि जीवन का हर क्षण एक योजना के तहत है और उस योजना का रचयिता स्वयं वही है जो तुम्हें सुन रहा है, देख रहा है और हर पल तुम्हारे साथ है। रात को सोने से पहले अगर तुम यह अनुभव कर सको तो तुम्हारी सारी चिंताएं उसी क्षण पिघलने लगती है। सोचो, दिन भर में कितनी बार तुम्हारा मन डगमगाता है, कभी कोई बात चुप जाती है, कभी किसी का व्यवहार बुरा लगता है, कभी भविष्य की चिंता सताती है। यह सब मन में ऐसे जमा हो जाता है जैसे धूल शीशे पर जम जाती है और धीरे धीरे तुम्हारी रोशनी को धुंधला कर देती है। लेकिन जब तुम शांत और रात को कृष्ण की आवाज सुनते हो, उनका नाम लेते हो, उनकी लीला और गीता के उपदेश अपने भीतर उतारते हो तो वह मन धूल साफ हो जाता है। मन फिर से चमकने लगता है, आत्मा फिर से हल्की हो जाती है। कृष्ण सिखाते हैं, हे अर्जुन तू बस अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर तुम इसे हर रात सुनकर सो तो धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा भी बन जाएगा। तुम पाओगे कि दिन में भी तुम्हें परिणाम की चिंता
कम होने लगी है और तुम्हारा ध्यान केवल अपने काम को पूरी निष्ठा से करने लगा है। यही असली शांति है। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनने का एक और चमत्कारी प्रभाव है। यह तुम्हारे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करता है। दिन भर में जो नकारात्मक बातें तुम्हारे भीतर भर जाती है वे नींद में भी तुम्हें परेशान कर सकती है। लेकिन अगर सोने से पहले कृष्ण के वचन तुम्हारे दिमाग में गूंज रहे हो, तुम्हारे सपने भी पवित्र हो जाते हैं, तुम्हें नींद में भी अपनी उपस्थिति महसूस होती है और जागने पर तुम्हारा चेहरा खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक आदत नहीं बल्कि एक मानसिक औषधि है। जैसे शरीर के लिए दवाई बीमारी को ठीक करती है, वैसे ही आत्मा के लिए ये वाणी मन की अशांति को ठीक करती है। फर्क बस इतना है कि यह मीठी दवाई है, सुकून देने वाली है और इसका असर जीवन भर रहता है। अक्सर लोग दिन भर की समस्याओं को बिस्तर पर भी ले आते हैं, लेकिन कृष्ण जी कहते हैं जो हो चुका वह बीत गया, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर, वर्तमान में रह, क्योंकि यही क्षण तेरा है। जब तुम रात को ये सुनते हो तो तुम्हारा मन अतीत के पछतावे और भविष्य के डर से मुक्त हो जाता है। तुम चैन की नींद में सोते हो, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सो रहा होता है। और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि रात का ये समय जब तुम कृष्ण को सुनते हो, तुम्हें उनसे गहरी मित्रता का अवसर मिलता है। तुम्हें उनसे गहरी मित्रता का अवसर भी मिलता है। तुम उनसे दिल की बात कह सकते हो, शिकायतें भी कर सकते हो, धन्यवाद कर सकते हो और वो सब कुछ बांट सकते हो जो तुम किसी और से नहीं कह सकते, क्योंकि तुम जानते हो वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और तुम्हें कभी जज नहीं करेंगे। धीरे धीरे ये आदत तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। तुम पाओगे कि जैसे ही रात होगी तुम्हारा मन खुद ब खुद कृष्ण के पास दौड़ा चला जाएगा। तुम महसूस करोगे कि दिन भर की लड़ाई चाहे कितनी भी कठिन हो रही हो, जैसे तुम उनकी बातें आवाज सुनोगे सब कुछ शांत हो जाता है। रात अपने पूरे सन्नाटे में ढल जाती है, तब इंसान के अंदर से सबसे गहरे भाव जागते हैं। यही वो समय है जब दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई देती है और मन का शोर भी। लेकिन अगर इस समय तुम श्री कृष्ण के शब्द सुनने का रास्ता चुन लो तो यह धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है, मानो कोई मधुर बांसुरी बजने लगे जो तुम्हारे भीतर की बेचैनी को अपने सुरों में समेट कर दूर ले जाती हो। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल ज्ञान पाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के अंधेरे में से दीपक जलाने जैसा भी है। दिन भर की थकान, परेशानियां, तनाव सब उस दीपक की रोशनी में मानो पिघल से जाती हैं। कृष्ण की वाणी तुम्हें ये एहसास करवाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, जो तुम्हारा हाथ थामे खड़ा है, जो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। वो कहते हैं यदि तू मेरा है तो मुझे किसी बात का भय क्यों, और यदि तू मेरा नहीं तो तुझे किसी बात की उम्मीद ही क्यों। ये वाक्य सुनते ही भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। लगता है जैसे जीवन के सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। रात को सोने से पहले जब यह शब्द तुम्हारे कानों में पड़ते हैं तो तुम्हारा मन सारी अनिश्चितताओं के बोझ से मुक्त हो जाता है। सोचो कितनी बार तुम दिन में अपने आप से लड़ते हो, कभी असफलता का डर, कभी अपनों की नाराजगी, कभी पैसों की चिंता और कभी भविष्य की अनजाने राहें। लेकिन जब तुम रात में कृष्ण को सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि यह सारी लड़ाइयाँ असल तुम्हारी नहीं बल्कि उस परम सत्ता की योजना का हिस्सा है। अगर योजना उसी की है तो उसका अंत भी शुभ होगा। कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह तुम्हें दोषी महसूस नहीं करवाते, वो तुम्हें वैसे ही अपनाते हैं जैसे तुम हो, तुम्हारी गलतियों के साथ, कमजोरियों के साथ। रात को उनकी बातें सुनती हुई समझने लगते हैं कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है खुद को माफ करना और आगे बढ़ जाना। और यही संदेश कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया जब युद्ध के दौरान अर्जुन भय और मोह से भर गया था। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए।